नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को फिर से एक नई जानकारी बताना चाहेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के समस्त कॉलेजों में बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड आदि के लिए जो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है सत्र 2024-25 की, वो प्रारंभ हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो इससे संबंधित आप सभी को जानकारी बताना चाहेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ यहाँ पे हम ये वीडियो में जानकारी बताने वाले हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन किस डेट से किस डेट तक प्रक्रिया चलने वाली है, इससे संबंधित पहले हम वीडियो दे चुके हैं। आज के इस वीडियो में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बिना किसी गलती के आप जो है रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। बहुत से छात्र रजिस्ट्रेशन करते समय गलती करते हैं और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाता है या रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो अपना यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो उन सभी छात्र छात्राओं से विशेषकर ध्यान है कि वो वीडियो पूरा देखें। आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, बिना किसी गलती के आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, समझदारी से रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपको आपका एडमिशन मिल पाए। और यहाँ पे आप अपना ऑनलाइन आवेदन स्वयं से कर सकते हैं, किसी दलालों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, कहीं आप जो है एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन मेरिट सिस्टम से आपका एडमिशन होगा, तो कोई आपका एडमिशन वहां पे सोर्स से नहीं करवा सकता है। तो आप किसी को भी आप पैसा ना दें, एक्स्ट्रा पैसा ना दें, फीस ना दें, आप जो है स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें या फिर किसी भी ऑनलाइन कैफे पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया बिल्कुल सरल है और यहाँ पे शुरू से लेकर लास्ट तक एडमिशन तक की जो जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है, तो बिना किसी परेशानी के आप एडमिशन ले पाएंगे। और किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से पहले ये जानकारी जरूर देख लें कि आप कहीं भी अनुचित पैसा खर्च ना करें। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई आपका ऑफलाइन एडमिशन नहीं करवा सकता है, चाहे वो कितना भी पैसा आपसे ले ले। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे साइड पे दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे आपको कोर्स में ध्यान देना है। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड और बीएड, एमएड का कोर्स करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है बीएड, बीपीएड, एमपीएड, बीएड, एमएड और एमएड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 12वीं के बाद अगर आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएलएड 4 वर्षीय कोर्स करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ पे कर दिया और चॉइस फिलिंग आपको बीएड की करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको विशेष ध्यान देना है, यहीं से आपकी शुरुआत होती है रजिस्ट्रेशन की। तो अगर आप बीएड करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, बीपीएड, एमपीएड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। और बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड के लिए हम अलग से वीडियो देंगे, तो समस्त छात्र वो वीडियो देखकर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे काउंसलिंग एक्टिविटीज में जाकर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। इसकी भी जानकारी हम बता देंगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम क्लिक करके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पोर्टल है ओपन होता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप यहाँ पे केवल इन कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, अन्यथा रजिस्ट्रेशन ना करें। तो यहाँ पे बीएड है, एमएड है, बीपीएड है, एमपीएड है, जो कि पूरे 2 वर्षीय कोर्स हैं, ना कि यहाँ पे इसकी समयावधि बढ़ाई गई है और ना घटाई गई है। तो 2 वर्षीय कोर्स हैं और इनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये जो है सत्र 2024-25 के लिए है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी जानकारी यहाँ पे फिल करनी है सही फिल करनी है, क्योंकि ये आवेदन जो है सुधार नहीं होता है और आवेदन करने के बाद आप डबल आवेदन नहीं कर सकते। तो आपको विशेष ध्यान देना है, आवेदन करते समय आपको आवेदन को 2 से 4 बार चेक कर लेना है, इसके बाद ही आप आवेदन सबमिट करें, मोबाइल नंबर सही फिल करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। पिछले वर्ष में जो है बहुत प्रॉब्लम गई थी छात्रों के लिए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन गलत कर लिया या नाम मिस्टेक कर लिया या कुछ भी मिस्टेक कर लिया, तो प्लीज ऐसा ना करें। आप वीडियो लास्ट तक देखें, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ हम जानकारी बताएंगे और पूरी जानकारी श्योर होगी, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाएगी। डॉक्यूमेंट से संबंधित भी जानकारी यहाँ पे हम बता देंगे। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरनी है वो कक्षा 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपको लिखनी है। सबसे पहली बात है, कक्षा 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही आपको आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है, तो आवेदक के नाम में एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि
जो भी आवेदक हैं उनका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे हम इनका जो पूरा नाम है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद इनका जो आवेदक का सरनेम है यानी उपनेम है वो लिख देते हैं, यानी सरनाम यानी जाति, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से हम जो है जाति लिख देते हैं। या फिर इनका जो भी नाम है, या मिडिल नेम नहीं है तो हम मिडिल नेम छोड़ देते हैं। या किसी की अंक सूची में जाति नहीं लिखी है, यानी कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें जाति नहीं लिखी है, केवल अमन नाम लिखा हुआ है और जाति नहीं लिखी है, तो आप यहाँ पे ना लिख सकते, NA ना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। तो यहाँ पे हम जाति इनकी टाइप कर देते हैं। इस टाइप से आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है, गलती ना करें। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम यहाँ पे इस टाइप से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम लिखना है, तो माता का नाम यहाँ पे आप इस टाइप से लिख देना है। इसके बाद इनकी जो जन्म तिथि है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इस टाइप से इनकी जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आप विवाहित हैं। अगर विवाहित हैं तो हाँ लिखें, नहीं है तो हम नहीं लिख देते। इसके बाद यहाँ पे इनका जेंडर सिलेक्ट करना है। आप पुरुष हैं तो पुरुष सिलेक्ट करें, महिला है तो महिला सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पूछा जाता है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हाँ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं, तो नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको धर्म सेलेक्ट करना है। धर्म में आप जो भी हिंदू है, जैन है, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम हिंदू सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसका नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र बन गया है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। अगर हो तो अनिवार्य है आप इसे भर ही दें, अन्यथा इसे हम छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे श्रेणी में आपको ध्यान देना है। आपको जो है यहाँ पे श्रेणी देखना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए जर्नल, SC, ST, OBC और EWS ये श्रेणी आपके पास है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं तो आप यहाँ पे जर्नल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे कोई जो है अपनी कास्ट का या आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो आप जो है यहाँ पे जर्नल सिलेक्ट करके ही फॉर्म फिल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर आप यहाँ पे SC, ST, OBC सिलेक्ट करके फॉर्म फिल करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर आपको यहाँ पे MP में आकर वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो सबसे अच्छा है आप यहाँ पे जर्नल कैटेगरी सिलेक्ट करके ही आवेदन फिल करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए और आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएं। तो यहाँ पे अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी हैं तो जर्नल सिलेक्ट कर दें। अगर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो SC, ST, OBC जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप वो सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पे आरक्षण संवर्ग में आपको ध्यान देना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आप विकलांग हैं तो विकलांग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सिलेक्ट कर सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे कोई नहीं। तो हम यहाँ पे जो है कोई नहीं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाता है कि आप जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें भी श्रेणी की जानकारी देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऑप्शन दिया गया है, आप जो है श्रेणी की अनिवार्यता यहाँ पे दे सकते हैं। यानी अगर आप SC, ST, OBC सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो वेरिफिकेशन के समय जो है आपके डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पे नॉट वेरीफाइड करके जो है बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे हम कोई नहीं सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ये मुख्य जानकारी है। यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है इसको आपको ध्यान देना है। यहीं से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है परसेंटेज बेस पर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शैक्षणिक योग्यता का स्तर दिया गया है। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो स्नातकोत्तर और ग्रेजुएशन किया है तो UG के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रखे हैं और अगर आपके दोनों में से जिस भी कोर्स में परसेंटेज ज्यादा हो उस कोर्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। या फिर जिन छात्रों का जैसे ग्रेजुएशन है और फाइनल ईयर चल रहा है, उनके एग्जाम होने वाले हैं, वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। या पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, फाइनल ईयर है, तो वो भी यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो समस्त आवेदक यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आपके जिस भी कोर्स में सबसे ज्यादा नंबर हो, यानी आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके जो परसेंटेज हैं वो ग्रेजुएशन में ज्यादा है तो ग्रेजुएशन से आवेदन करें, या पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन से आवेदन करें। तो यहाँ पे अगर आपके पास केवल स्नातक है तो आप स्नातक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद निवास का जो क्षेत्र है वो देना है। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो ग्रामीण से आते हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करें, शहरी आते हैं तो शहरी सिलेक्ट करें।
तो हम ये ग्रामीण सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा ये जो कैप्चा कोड है आपको इसे टाइप कर लेना है, इस टाइप से टाइप करना है। इसके बाद हम आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारी नेक्स्ट प्रोसेस प्रारंभ होती है। यहाँ पे अभी आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे आपके जो अंक हैं वो आपको ध्यान से चढ़ाना है। जिन भी छात्र छात्राओं के अंक CGPA में दिए गए हैं वो यहाँ पे उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इसकी भी जानकारी बता दें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वही सब्जेक्ट विकल्प पाठ्यक्रम सिलेक्ट करना है जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ छात्र जो है मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बीएड के ऑप्शन पर टिक करना है। अगर आप एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमएड के एडमिशन में टिक करना है। यहाँ पे बीपीएड करना चाहते हैं तो बीपीएड के ऑप्शन पर टिक करना है। एमपीएड करना चाहते हैं तो एमपीएड के ऑप्शन पर टिक करना है। और अगर यहाँ पे आप बीएड एमएड करना चाहते हैं तो बीएड एमएड के ऑप्शन पर टिक करना। तो यहाँ पे जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कोर्स पर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप जो है यहाँ पे बीपीएड एमपीएड में टिक कर दें। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको ध्यान देना है। अगर आप बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो बीएड के ऑप्शन पर टिक करेंगे, एमएड करना चाहते हैं तो एमएड के ऑप्शन पर टिक करेंगे, जिस भी कोर्स को करना है उस पर टिक करना। और यहाँ पे आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता भी दी गई है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हम बीएड के लिए आवेदन करने वाले हैं तो हम बीएड के ऑप्शन पर टिक करते हैं। यहाँ पे आपको पूर्णांक और प्राप्तांक लिखना है। तो हमारा जो पूर्णांक और प्राप्तांक है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा है और आपने जो है एग्जाम दे दिए हैं, केवल रिजल्ट आना है, तो आप जो है यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के दोनों अंक मिलाकर यहाँ पे अपना जो है डॉक्यूमेंट लगाएंगे। तो सेकेंड ईयर तक की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, लगानी है। और अगर आपका फाइनल हो चुका है तो पूरा टोटल परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जिन भी छात्रों का CGPA दिया गया है यानी ग्रेड में दिया गया है वो उसे 1000 सब्जेक्ट के हिसाब से 1000 में कन्वर्ट कर लें। एग्जाम्पल के लिए किसी छात्र का 60% यानी 60% दिया गया है तो वो उसे 1000/600 में कन्वर्ट कर ले। जैसे कि पूर्णांक उनका कितना है, जैसे 60% दिया है तो 1000 और यहाँ पे वो 600 लिख दें, तो यहाँ पे उनका जो 60% आ जाएगा। या CGPA में जैसे कि उनका जो परसेंटेज भी दिया होता है तो परसेंटेज आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे उनका दिया है 71% दिया है तो 71% में आपको क्या करना है, 1000 और यहाँ पे 710 कर देना, इस टाइप से लिखना है। और मार्कशीट में आपके टोटल अंक लिखे ही होंगे। मार्कशीट में जैसे 2000 है टोटल और इन्हें कितने मिले हैं, 1452 नंबर मिले हैं, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फोटो और सिग्नेचर साथ में अपलोड करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम चॉइस करते हैं, इस ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे हमें जो फोटो अपलोड करना है इस टाइप से होना चाहिए। आपका फोटो और सिग्नेचर साथ में अपलोड होगा, यानी एक साथ होना चाहिए, जो कि 200 KB से कम में और JPG में होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे फोटो और नीचे सिग्नेचर इस टाइप से होगा। आपको एक बार और बता दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर फोटो नीचे सिग्नेचर, इस टाइप में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे हम इसे थोड़ा बड़ा करके भी आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आ चुका है। आपको इस टाइप से फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो इस टाइप से फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमें जो है एड्रेस देना है। तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम ये एड्रेस टाइप कर देते हैं, इस टाइप से एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे इनका छात्र जो भी क्षेत्र कॉलोनी है वो आप यहाँ पे इस टाइप से टाइप कर सकते हैं। इस टाइप से लिखने के बाद यहाँ पे हम जो है पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे इनका जो चालू मोबाइल नंबर है वही लिखना है। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे उस पर OTP आएगा। तो मोबाइल नंबर लिखते समय गलती ना करें, अन्यथा आपका जो आवेदन है व्यर्थ खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे वही मोबाइल नंबर लिखें जो आपका चालू है और सही है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल ID लिखेंगे, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबमिट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। इस रजिस्ट्रेशन को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी हो और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे तो सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन वेरीफाई होगा। अगर यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं होता है, किसी भी प्रकार की गलती होती है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको कॉलेज जाकर वेरीफाई करवाना होगा हेल्प सेंटर पे। तो परेशानी से बचने के लिए आप सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आप जो है
विशेष साइज का ध्यान दें और सही डॉक्यूमेंट्स बनाना है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो आप ऑनलाइन रिसाइज कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसाइज कैसे करना है इसकी जानकारी मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, कक्षा 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है 125 KB में। इसके बाद यहाँ पे बीएड क्वालिफिकेशन के लिए जिस भी बेस से आपने आवेदन किया, यानी आपने ग्रेजुएशन से आवेदन किया है बीएससी से, तो उसकी मार्कशीट, यदि पोस्ट ग्रेजुएशन से किया है तो उसकी मार्कशीट, यदि इंजीनियरिंग से किया है तो उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब मार्कशीट आपको कैसे अपलोड करनी है, जैसे कि अगर आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट आ चुका है और उसमें टोटल अंक दिए गए हैं, जितने अंक आपने वहां पे भरे थे, टोटल तीनों वर्षों के अंक दिए गए हैं, तो फाइनल ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास सेकेंड ईयर तक का मार्कशीट है और वो इंटरनेट वाला है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों ईयर का मार्कशीट अपलोड करना है एक साथ में जेपीजी में बना के। तो आप फोटोशॉप से बना सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना है, जो नंबर आपने वहां पे स्क्रीन पर टोटल नंबर लिखे हैं और कितने नंबर मिले हैं वो लिखे हैं, वही मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपने जैसे आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है उस पर टोटल अंक दिए हैं तीनों वर्ष के, तो केवल एक मार्कशीट अपलोड करें। अगर तीनों वर्ष के नंबर नहीं दिए हैं, केवल एक एक वर्ष के अलग अलग नंबर दिए हैं, तो आपको दोनों या तीनों मार्कशीट एक साथ एक ही पेज में बनाकर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हें निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं वो यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, या जो भी उनके पास शपथ पत्र हो या जो भी हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने SC ST OBC से आवेदन किया है तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, यानी अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे एक बार और ध्यान दे लें, कक्षा 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पे आपको आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यहाँ पे आपको आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है, यहाँ पे आपको आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जो जर्नल कैटेगरी के छात्र हैं उन्हें केवल अंक सूची स्कैन करनी है और उनका जो आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इन्हें अपलोड करना है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को 125 KB से कम में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करके मैं बता दे रहा हूँ, साथ में अगर आपके डॉक्यूमेंट की साइज सही नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे गूगल में ऑनलाइन रिसाइज सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन रिसाइज सिलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन आता है इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जो है इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है जो कि 53 KB का है, हम इसे जो है रिसाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे हमें 300 DPI कर देना है। यहाँ पे आपको जो है ऊपर हाइट वेट जो है बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम इसे 90 कर देते हैं, यहाँ पे ये 90 है, इसे हम 95 कर देते हैं। इसी हिसाब से आप जो है इसे कम बढ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 61 का हो चुका है यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट, जो कि अच्छी क्वालिटी में है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें इसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे और यहाँ पे इसे हम अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसी टाइप से आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो रिसाइज पर जाकर रिसाइज कर लें और 125 KB से कम में आप उसे अपलोड करें। यहाँ पे आपको ये अंक सूची, ये डॉक्यूमेंट केवल ध्यान से अपलोड करना है। यहाँ पे अगर आपका सेकेंड ईयर तक का रिजल्ट आया है तो फर्स्ट और सेकंड की मार्कशीट अपलोड कर दें, या फिर टोटल अंकों वाली मार्कशीट अपलोड कर दें। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर दें। तो यहाँ पे आपको जिस भी अंक सूची में टोटल अंक दिए हों वही आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इंटरनेट वाली भी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर वहाँ पे तीनों मार्कशीट अपलोड करनी होगी या दोनों मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो वो आप यहाँ पे ध्यान से अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सेव और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम ये सब मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद सेव और नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो सेव और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और हमारा आवेदन भी सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, इसे आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है पंजीयन शुल्क देना है, जो कि यहाँ पे 250 रुपये का शुल्क है। आपको यह आवेदन प्रक्रिया पूरी चेक कर लेनी है। फोटो सिग्नेचर चेक कर लेना है और फोटो सिग्नेचर आपको इसी टाइप से लगाना है। आपको ध्यान देना है, इसी टाइप से फोटो सिग्नेचर लगाना है। पूरी जानकारी चेक कर लेनी है। सभी प्रकार की जो जानकारी सही है
तभी जाकर आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आप इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप इसे प्रिंट करके देख लें। अगर आपकी पूरी जानकारी सही है फिर आप यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा इंट्रोडक्शन चेक हो चुका है। यहाँ पे हम इस नंबर को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें पेमेंट के ऑप्शन पर जाना है। अगर आप MP ऑनलाइन से क्यों पेमेंट करेंगे तो ID लॉगिन करके पेमेंट करेंगे तो आपका डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। अन्यथा आप जो है बाहर से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जाकर आप जो है अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो यहाँ पे आवेदन प्रोसेस संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम जो है दोबारा पोर्टल पर चलते हैं। दोबारा पोर्टल पर चलने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपने जिस भी कोर्स के लिए आवेदन किया है उस पर क्लिक करना है। जैसे कि अगर आपने जिस भी कोर्स के लिए आवेदन किया है उसे क्लिक करना है। जैसे कि हमने B.Ed के लिए किया है तो हम B.Ed के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपने कोई और कोर्स के लिए किया है तो उस कोर्स पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे B.Ed के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने जो आवेदन किया है उसका चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रवेश प्रक्रिया में सबसे पहले वैकेंसी की जानकारी दी गई है, कहाँ किस कॉलेज में कितनी रिक्त सीटें हैं वो आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड का ऑप्शन है जो कि 1 मई से 9 मई तक चलेगा। तो आपको यहाँ पे आकर सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आवेदन क्रमांक जो मिला हुआ है वो लिखना है। यहाँ पे जन्म तिथि लिखनी है, ये जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है ये लिखना है और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP फिल करने के बाद आपके सामने चॉइस फिलिंग के लिए कॉलेज का ऑप्शन खुलेगा। तो आपको वहां पे अधिक से अधिक कॉलेज सिलेक्ट करना है। जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज आपको यहाँ पे लिखना है और कम से कम आपको जितने भी कॉलेज आप अधिक से अधिक सिलेक्ट कर सकें उतने कॉलेज सिलेक्ट करना है। प्रथम चरण में जो है आपको एडमिशन मिलने की प्रोसेस सेम रहेगी। और यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए अभी हमने आवेदन सबमिट नहीं किया है तो चॉइस फिलिंग के लिए हम अलग से आपको एक वीडियो दे देंगे। लेकिन आप OTP फिल करने के बाद लगभग यहाँ पे अधिक से अधिक कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। पिछले वर्ष में कम से कम 50 कॉलेज सिलेक्ट हुए थे, इस वर्ष भी लगभग 50 कॉलेज हो सकता है सिलेक्ट हों। तो आप जो भी कॉलेज सिलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।